Welcome to my channel School Mathematics and our today's topic is properties of whole numbers। यानी आज का टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज हम कर क्यों रहे हैं, उनका फायदा क्या है। उसका ये फायदा है कि वो हमें हेल्प करती हैं कैलकुलेशंस को सिंपल करने में। यानी काफी बारी हम क्या करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक साथ, तो उन कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स यूज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ क्लोज्ड होगा, कुछ होगा। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो होल नंबर्स होते हैं हमारे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो अब इसका क्या मतलब है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास दो होल नंबर्स हैं। सो एग्जाम्पल 1 किस पे बेस्ड है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसका एग्जाम्पल है कि आपका 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है। इन दोनों को मैंने ऐड किया। सो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो क्या ये मेरा होल नंबर है? सो आंसर इज यस। तो 5 एक होल नंबर है। तो यानी जब मैं दो होल नंबर्स को ऐड करूं तो मेरा जो रिजल्टेंट नंबर आए, यानी जो भी उसका आंसर आएगा, वो भी एक होल नंबर होना चाहिए। यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ होल नंबर्स। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम किस पे बेस्ड करते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब मैं क्या करूं, ये जो साइन है ना प्लस का, ये हमारा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशंस में क्या आएगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सबके सिंबल्स जो होंगे ना, सो वो हमारे ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। 2 भी एक होल नंबर है और 3 भी एक होल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 6। ये भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब हो गया कि भाई ये दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरा एक होल नंबर आ रहा है। तो हमारे जो होल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। यानी मल्टीप्लाई करोगे दो होल नंबर्स को तो होल नंबर मिलेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए देख लेते हैं। सो थर्ड एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। इफ क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है, तुम कंसिडर करो। कंसिडर कौन कौन से नंबर्स, 3 एंड 5, दोनों होल नंबर्स हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना होल नंबर्स में। तो अब देख लो 3, 5, इसके बीच में मैंने साइन लगाया सब्ट्रैक्शन का। सो 3 - 5 इज इक्वल्स टू -2, और ये हमारा होल नंबर नहीं है। सो होल नंबर ये नहीं है। यानी जब भी मैं होल नंबर में से, एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो जो हमारी सब्ट्रैक्शन है वो क्लोज्ड नहीं है। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो इसका आंसर आ जाएगा नो। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ क्लोज्ड अंडर, यानी होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या वो डिवीजन के अंडर क्लोज्ड है? यानी दो होल नंबर्स का डिवीजन क्या मेरा एक होल नंबर आएगा? तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं होल नंबर्स कौन कौन से, 2 एंड 0। तो देखो जब मैं 2 को डिवाइड करूंगी 0 से
तो ये कोई नंबर आपने कभी अभी तक पढ़ा है, ये तुम्हारा आता है नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइंड नहीं होता, ये कोई नंबर नहीं है अभी तक। सो 2 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी हमें क्या मिल रहा है, दो होल नंबर्स को डिवाइड करने के बाद एक होल नंबर नहीं मिल रहा, नॉट गेटिंग होल नंबर। तो इसका मतलब होल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड नहीं है अंडर डिवीजन। सो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि आप दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है कि मैं 1 इंटू में 2 करूं या 2 इंटू में 1 करूं, ऐसे ही 1 प्लस 2 करूं या 2 प्लस 1 करूं। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो, 4 प्लस 6 करो। 4 प्लस 6, इसको अगर मैं लिख दूं 4 प्लस 6 को क्या आएगा आंसर 10। और अगर मैं इसको 6 प्लस 4 लिखूं तो यानी 4 की जगह 6 और 6 की जगह 4, तो क्या आएगा, फिर से 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4। यही तुम्हारी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, क्या आएगा 6। अब अगर मैं 2 की जगह ले लूं 3 और 3 की जगह ले लूं 2, यानी मैंने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन 6। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यानी क्या हो रहा है कि हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या ऐड करें या एडिशन करें किन्हीं भी दो होल नंबर्स की, तो हमेशा हमारा सेम आंसर आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिविटी है फॉर होल नंबर्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहां देखो 2 नंबर्स के बीच की बात थी, अब हम 3 नंबर्स के बीच की बात देखेंगे कि वो कैसे होती है। सो एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे है कुछ। सो 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको हम सॉल्व कर लें। बोर्ड मास में हम कैसे करते थे, 2 प्लस 3 यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते थे। सो 2 प्लस 3 इज 5 एंड ये एज इट इज 4। सो 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। मान लो मैं इस ब्रैकेट को यहां शिफ्ट कर दूं ऐसे, 2 प्लस ये क्या है 3 प्लस 4, यानी इस ब्रैकेट को मैंने इन नंबर्स पे शिफ्ट कर दिया। सो अब ब्रैकेट यहां सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 7 एंड 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी ये जो है वो इसके इक्वल है। तो यही हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाती है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मान लो इधर प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी अब ब्रैकेट हमारा यहाँ है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 एंड 6 इंटू 4 इज 24। ऐसे ही अब हम क्या करें, जैसे हमने यहां से ब्रैकेट को इधर शिफ्ट किया था तो इस ब्रैकेट को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24। तो अब यहां हमारा क्या आया, ये भी इक्वल्स टू 24, ये भी इक्वल्स टू 24। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है फॉर होल नंबर्स। तो ये जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर होल नंबर्स। सो ये तुम्हारा हो जाता है, थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ब्यूटी
डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. So this property is distributivity of multiplication over addition, यानी मल्टीप्लीकेशन को हम किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. एग्जाम्पल ले लो, क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8, यानी 4 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, 5 प्लस 8, यानी एडिशन ऑफ 5 एंड 8 पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ भी और 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ भी. सो लिख दें 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इधर हम एक साइन लिखेंगे, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी 4 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. बीच में अब हम कौन सा साइन लगाए इनके बीच, मल्टीप्लाई आएगा, नहीं, क्या आएगा, 5 के बीच, 5 और 8 के बीच क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा. और ये ब्रैकेट्स में डालना चाहो तो आप ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हो. अब यहां देख लो ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 5 इज 13 एंड दिस इज इक्वल्स टू 52. इधर देख लो 4 प्लस 5 इज 20 प्लस 4 इंटू 8 इज 32 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 52. तो ये हम देख सकते हैं. सो ये हमारी ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. उसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी 5th, विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी. यानी हमारी प्रॉपर्टी 5th जो है वो आइडेंटिटी है. तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ अगर मैं कोई दूसरा नंबर प्लस करूं तो मेरा वही नंबर आए, या फिर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर आए. तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. एग्जाम्पल किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के लिए. एडिशन के लिए देखें, सो 2 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 में मैं एक ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरा 2 आ जाए और वो होल नंबर्स में से ही एक होना चाहिए. तो 2 प्लस 0 कर दूं तब भी मेरा 2 आएगा ना, 2 प्लस कुछ और करूंगी, 3 करूंगी तो मेरा 5 आ जाएगा, सेम नंबर नहीं बचेगा, इसीलिए मैं 2 प्लस 0 कर रही हूं तो मेरा सेम नंबर आ जाए. तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स. अब एक और एग्जाम्पल ले लो, किसके लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से कि मेरा 2 आ जाए. तो मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2 आ जाए, तो ऐसा नंबर तो सिर्फ एक ही है, क्या है, 3 है. तो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो ये तो गलत हो गया. यानी मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं जब मेरा 2 आएगा. तो ये जो 1 है ना, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से जब मेरा 2 आएगा. तो ये जो 1 है वो क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर या ऑफ होल नंबर्स. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं होल नंबर्स की.